हर किसी को चाहत होती है कि अपने पैसे पे वो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाए और थोड़ा सेफ भी हो। तो आजकल एफडी के जो रिटर्न्स है वो ऑन एन एवरेज 6.5-7 या मैक्सिमम 7.5% तक है। इतने में मज़ा नहीं आ रहा, तो करें क्या? तो स्टॉक मार्केट का नाम तो आपने सुना होगा, और आपने सुना होगा कि डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड होता है कि लेट सपोज कि किसी कंपनी ने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये में से वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे वापस कर देती है, उसे डिविडेंड्स कहते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सेफ चलना है और थोड़ा ऐसा है कि हाँ मुझे हर साल कुछ पैसे मिल जाए, हर साल मुझे एफडी से ज़्यादा पैसे मिल जाए और सेफ भी हो, तो मैं आपको आज टॉप डिविडेंड स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिस पे आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही एज अ डिविडेंड, प्लस आपके साथ एक बेनिफिट और भी होगा कि लेट सपोज कि उस स्टॉक का प्राइस अप्रिशिएट होता है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब प्राइस अप्रिशिएट होगा, लेट सपोज कि आपने वो 100 रुपये पे खरीदा और आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है 7%, 7.5% का, तो आपको 7.5 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से बढ़ के 150 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, तो आपको पर स्टॉक्स को 50 और 100 रुपये का फायदा भी मिलेगा। तो एक तरफ तो हो गया दूसरा कि सिक्योर्ड 7.5% का रिटर्न, और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी जो प्राइस अप्रिशिएशन के रूप में आपको स्टॉक में मिलेगी। तो अब ये तो हो गया कि डिविडेंड क्या होता है और प्राइस अप्रिशिएशन क्या होता है और बेनिफिट्स क्या है। अब मैं आपको वो नाम बताऊंगा स्टॉक्स के कि जिनके टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक है। अच्छा हाँ, नाम बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। लोग गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जाते हैं और सर्च करते हैं टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स और एक लिस्ट मिल जाती है उनको और वो उसमें से इन्वेस्ट कर देते हैं। पर आपको ना थोड़ा सा इसमें देखना पड़ता है। होता क्या है कि जो लिस्ट आपके पास आती है ना, वो लास्ट क्वार्टर या लास्ट 1 साल की लिस्ट रहती है। अब उसमें हो सकता है कि किसी कंपनी ने उस साल अच्छी प्रॉफिट कमाई हो और उसने डिविडेंड ज़्यादा दे दिया हो, लेकिन हो सकता है कि अगले साल वो फिर से कम प्रॉफिट कमाए और फिर से कम डिविडेंड दे। तो आपको जो सेफ्टी चाहिए थी वो वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी अगर आप डिविडेंड स्टॉक ढूंढ रहे हैं या फिर डिविडेंड के नज़रिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट 4 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें कि उस कंपनी ने लास्ट से 4 से 5 सालों में कितना डिविडेंड दिया है, उस 4 से 5 सालों का एवरेज डिविडेंड यील्ड कितना है, तब जाके आपको असली पिक्चर दिखेगी। अभी मैं लास्ट बात करूं अगर 2020 की, तो एक कंपनी थी जिसने पर शेयर 850 रुपये का डिविडेंड यील्ड दिया था और शेयर प्राइस था 600 रुपीज़ का। तो अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 100% से भी ऊपर चला जा रहा है, 150% चला जा रहा है। बट अगले ही क्वार्टर में उसने सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो सीधा वो 150% से 2% पे आ गया, 2% भी नहीं 1% पे आ गया। तो कहीं ना कहीं आपके साथ तो धोखा हो गया। आपको लग रहा है अरे मैंने तो देखा था 150% है, मैंने ये सोच के इन्वेस्ट किया था। तो इससे बचने के लिए मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि लास्ट 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि लास्ट 5 साल का डिविडेंड यील्ड कितना है, फिर जाके इन्वेस्ट करो। तो वो काम मैंने थोड़ा सा आपके लिए इजी कर दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका भी तो फायदा होना चाहिए कि नहीं। वो जो एक्सरसाइज है उससे बचो आप। तो मैंने आपके लिए टॉप 10 जो लास्ट 5 साल का डेटा है मेरे पास, जो मैंने रिसर्च किया और मैंने डेटा निकाला कि एवरेज डिविडेंड यील्ड जो बेस्ट है। अगर आप लास्ट 1 साल का देखोगे तो अलग अलग स्टॉक्स मिलेंगे, लास्ट 2 साल का देखोगे तो अलग अलग स्टॉक मिलेंगे। मैं चाह रहा था कि मुझे ऐसा डेटा मिले जिसमें लास्ट 5 या 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास हो, ताकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट करे मेरे व्यूअर्स को। तो मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसमें टॉप पे है वेदांता। अगर आप वेदांता की डिविडेंड पेइंग देखोगे तो वो हमेशा ऑन एन एवरेज हर साल 55 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ के बीच में रहता है। अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, लास्ट 3 साल की बात करूं, तो वेदांता ने ऑन एन एवरेज 1 साल में 55 से 60 रुपये दिए हुए हैं। और जो वेदांता का डिविडेंड यील्ड है, अभी अगर मैं करंट डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो 18.90% का है। दूसरे नंबर पे आती है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। आपको ही पता है कि गवर्नमेंट का जिस कंपनी में स्टेक रहता है वो डिविडेंड से ही पैसे कमाती है। तो आपको ये चीज़ तो दिमाग में पता होनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए तो कंपनी से पूरे पैसे तो वो लेगी ही, तो डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए जब मैं बात करूंगा ना ये टॉप 10 डिविडेंड यील्ड स्टॉक की, उसमें आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी होंगे। रीजन बिंग बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट को पैसे लेने होते हैं उनसे और वो डिविडेंड के रूप में ही ले सकती है। तो पहली कंपनी हो गई वेदांता,
दूसरी कंपनी हो गई एनएमडीसी। एनएमडीसी का डिविडेंड यील्ड है 11.99%। अभी जितने मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूंगा इनमें सब में आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। एफडी के रिटर्न्स अभी हायर अगर मैं देखूँ, अगर आप एनबीएफसी में एनबीएफसी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 8% का एवरेज रिटर्न मिलता है हर साल का। वो भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि आजकल एनबीएफसीज ठीक है रेगुलेशन कर रही है, बॉडीज़ हैं, लेकिन थोड़ा डाउट रहता है। अगर आप नेशनलाइज बैंक में जाओगे तो वो घट के सीधा 6.5% पे आ जाता है। तो वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास दो एडवांटेजेस मैंने सब पहले बताया, एक तो प्राइस एप्रिसिएशन, दूसरा अच्छा डिविडेंड यील्ड। तो तीसरे नंबर पे फिर एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है आरईसी। आरईसी का डिविडेंड यील्ड है 10.58% का, जो कि अभी भी आपको एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। चौथे नंबर पे है नालको, जिसका डिविडेंड यील्ड है 7.98% का। अगर आप बात करते हो पांचवें कंपनी की, तो ओएनजीसी आ जाता है हमारा पांचवी कंपनी, जिसका डिविडेंड यील्ड भी ऑन एंड अराउंड 7.5 से 8% के बीच में रहता है। ये मैं पिछले 5 साल का एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता है किसी साल में 8% हो सकता है किसी साल में 6% हो सकता है किसी साल में 9% हो। अगर मैं छठी कंपनी की बात करूं तो गेल है ही, गेल की जो आप स्ट्रक्चर देखोगे वो गवर्नमेंट ओन कंपनी है और हमेशा से ये डिविडेंड के लिए फेमस रही है। तो गेल का जो एवरेज जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.5% के आसपास रहता है। जो सातवीं कंपनी है वो है कोल इंडिया, जिसका डिविडेंड यील्ड 7.44% के आसपास रहता है। आठवीं कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, और जिसका डिविडेंड 6.27% के आसपास रहता है। लेकिन अगर आप डेटा देखोगे तो 6.27% इसलिए कम आ रहा है क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि लास्ट 5 साल का एवरेज देख रहा था। अगर आप लास्ट 2-3 साल का देखोगे तो ये एवरेज 7.5 से 8% के बीच में आ जाता है। तो अगर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और लास्ट में मैं बात करूंगा आप सबकी और हम सबकी पसंदीदा कंपनी आईटीसी की। आईटीसी का डिविडेंड यील्ड सबको पता है कि अच्छा होता है और ये ऑन एंड अराउंड 5.5% के आसपास है। लेकिन आईटीसी के साथ एक बेनिफिट क्या है कि आपको प्राइस एप्रिसिएशन का बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ डिविडेंड यील्ड एक सेफेस्ट बेट हो गया आपके लिए, और दूसरा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि अगर उस स्टॉक में प्राइस एप्रिसिएशन आपको मिलता है तो मैंने जितने भी स्टॉक्स की बात की है इसमें सब में आपको दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइस एप्रिसिएशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और डिविडेंड जो गारंटेड इनकम है उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर मैं फिर से ब्रॉड डाउन करूँ आपके लिए कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो पहला मैंने बोला था वेदांता, दूसरा मैंने बोला था एनएमडीसी, तीसरा मैंने बोला था आरईसी, चौथा मैंने बोला था पीएफसी, पांचवा मैंने बोला था नालको, छठा मैंने बोला था ओएनजीसी, सातवां था गेल, आठवां था कोल इंडिया, नौवां था हिंदुस्तान जिंक और 10th नंबर पे हमारी आईटीसी आती है। तो इन 10 में से 2 या 3 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको चाहिए कि सेफ रिटर्न मिल जाए तो ऑन एन एवरेज आपको, अगर आप टॉप 3 या 4 के साथ जाते हो तो 9% का एवरेज डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, जो कि एफडी से बहुत अच्छा है। और प्राइस एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी तो आपके पास हमेशा ही रहती है। तो मतलब कि आपको मैंने एक सेफेस्ट बेट बता दिया कि 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप सेफ भी रहोगे और आपको ज़्यादा रिटर्न भी एफडी से मिलेगा। तो ये मैंने आपके लिए इतना मेहनत की है, तो आपको भी एक छोटा सा, मेरे लिए भी एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा होगा उसको दबाना पड़ेगा और सब्सक्राइब का भी बटन आपको दिख रहा होगा उसको भी दबाना पड़ेगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी मैंने आपको डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स बताया, आगे मैं आपको मल्टीवैगर स्टॉक बताने वाला हूँ। सबको 100 रुपये के 1000 रुपये बनाने हैं, तो मल्टीवैगर स्टॉक के लिए आगे आप लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हम आपको आगे की वीडियो सीरीज़ में मल्टीवैगर स्टॉक बताएं और आपको पता तो रहे कि कब बता रहे हैं। तो इसीलिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और आगे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं आदर्श मोहन, स्टॉक गुरुकुल से।